मध्य प्रदेश के खंडवा से, जहां मशाल जुलूस निकाला जा रहा था और इस दौरान बड़ा हादसा हो जाता है। इस हादसे में लोग झुलस जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के खंडवा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मशाल जुलूस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान निकाला जा रहा था, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम ये आगे बढ़ता है, जुलूस आगे बढ़ता है, शुरुआत में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन अचानक से बड़ा हादसा हो जाता है। मशाल से ही आग लग जाती है। देखिए कितनी भीषण ये आग लगी है। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है। देखिए जैसे ही आग लगती है उसके बाद भीड़ कैसे तितर बितर होना शुरू हो जाती है, अफरा तफरी देखी जाती है। मध्य प्रदेश के खंडवा से हादसा सामने आया, जहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान ये दिल दहला देने वाली तस्वीर आपके सामने। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, समापन कार्यक्रम था। इस दौरान मशाल जुलूस निकाला जाता है। मशाल जुलूस में आग भड़क जाती है। उसके आसपास जो भी लोग मौजूद थे उसमें झुलस जाते हैं। संख्या 30 बताई जा रही है। जैसे ही आग भड़कती है वहां आसपास मौजूद लोग तितर बितर हो जाते हैं। हालांकि इसकी चपेट में, आग की चपेट में 30 लोग आए हैं, घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। लेकिन ये तस्वीरें बेहद ही भयावह है कि आखिरकार किस तरीके से ये जो मशाल जुलूस निकाला जा रहा था उस दौरान ये आग कैसे भड़की। क्या वहाँ पर पहले से कोई फ्यूल की ऐसी बोतल मौजूद थी जिसकी वजह से ये आग भड़की है, या मशाल की वजह से? क्योंकि आप आग लगते हुए, विस्फोट होते हुए देख सकते हैं और इसकी वजह से 30 लोग झुलस गए हैं। श्रद्धांजलि समापन कार्यक्रम के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है और मध्य प्रदेश के खंडवा में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर मशाल जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन तभी आग भड़क जाती है और इस कार्यक्रम में जो लोग गए हुए थे उनमें से 30 लोग बताए जा रहे हैं कि इसकी चपेट में आ गए हैं और अब उनका इलाज करवाया जा रहा है। देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि सब कुछ नॉर्मल होता है, उसके बाद अचानक से एकदम से आग लगती है और आग इतनी तेजी के साथ फैलती है कि आसपास, क्योंकि ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, जुलूस था, एक के पीछे एक लोग चल रहे थे, अचानक से आग फैलती है और लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात संभल की करेंगे, क्योंकि संभल का मुद्दा जो कि अस्थिर स्थिति में है, क्योंकि संभल अभी तक संभला नहीं है, ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अब ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मीनाक्षी, बिल्कुल, निचली अदालत से जो मुकदमा शुरू हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सीजेआई की बेंच आज खुद इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। देखिए रिपोर्ट। संभल में सर्वे, फिर हिंसा की साजिश, फिर तनाव, पत्थरबाजी, आगजनी। देखते ही देखते एक ही दिन में हालात पूरी तरह से पलट गए। जहां कुछ दिन पहले तक बात सिर्फ सर्वे पर रुकी हुई थी, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हिंसा तक पहुंच गई और अब बात देश की सबसे बड़ी अदालत में आ गई है। संभल में शाही जामा मस्जिद की कमेटी सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आज सीजेआई की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। निचली अदालत के सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है। मांग की गई है कि निचली अदालत के फैसले पर तुरंत रोक लगाई जाए। मुस्लिम पक्ष ने सीजेआई संजीव खन्ना से जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि असाधारण मामला है, इसीलिए अदालत असाधारण कदम उठाए। उधर शुक्रवार का दिन देखते हुए संभल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। खासकर अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई है, जिसके बाद यहां माहौल शांत रखने के लिए खास कदम उठाए जा रहे हैं। जहां एक और पुलिस ने देर रात फ्लैग मार्च निकाला, वहीं दिन में ड्रोन से पूरे इलाके पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उधर पुलिस ने पूरे मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। जुमे की नमाज को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन हाई अलर्ट पर है। एसपी, डीएम खुद पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं, तो वहीं शाही जामा मस्जिद के आसपास सीसीटीवी कैमरों को भी इंस्टॉल किया जा रहा है। रात की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि एसपी और डीएम खुद फ्लैग मार्च इस पूरे इलाके में कर रहे हैं कि जिन जिन इलाकों में हिंसा हुई थी उन सभी इलाकों में एक तरीके से फुट मार्च यहाँ पर किया जा रहा है, फ्लैग मार्च यहाँ पर किया जा रहा है। एसपी, डीएम खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद है और तस्वीरें लगातार आप देखेंगे कि जुमे की नमाज और सर्वे रिपोर्ट जो कि चंदौली कोर्ट में पेश होनी है, उसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट मोड पर है।
उधर संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के बाद हुई हिंसा, गोलीबारी और पथराव के दौरान मारे गए 4 लोगों के परिवारों ने एफआईआर दर्ज कराई है। मृतकों के परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए मांग की है कि उन्हें न्याय दिया जाए। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पहले साक्ष्य दीजिए। कोई आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो सिर्फ एक नहीं 10 लगाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं 10 नहीं, आप 100 आरोप लगा लीजिए, साक्ष्य तो दीजिए। हम जो भी बात बोल रहे हैं हम साक्ष्यों के आधार पर बोल रहे हैं और हर एक चीज प्रामाणिक तौर पे बोल रहे हैं। मैं कहता हूं हर एक चीज को सुनने को तैयार है। किसने गोली चलाई उसके बारे में साक्ष्य देंगे। मैं पुलिस को भी इससे बरी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप साक्ष्य दीजिए, हम उसके बारे में भी जो समुचित कार्रवाई है बिल्कुल करेंगे। संभल का मामला सबसे बड़ी अदालत के पास जाने के बाद अब सभी को कोर्ट के रुख का इंतजार करना है। देखना होगा कि क्या जिला अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में बना रहेगा या फिर खारिज कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो निचली अदालत से जो मामला शुरू हुआ था वो सुप्रीम अदालत तक पहुंच चुका है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होने वाली है, जिसकी वजह से संभल और चंदौसी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां पर फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। 15 कंपनी पीएसी की तैनात कर दी गई है और 2 कंपनी आरएएफ की तैनात की गई है। 10 जिलों की पुलिस को वहां पर तैनात किया गया है ताकि आज जो भी फैसला हो माहौल ना बिगड़े। महिला पुलिस की टीमें तैनात की गई है। ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर यहां नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। और चंदौसी में पहले भी इसी तरीके से फोर्स की तैनाती की गई थी। कई पुलिसकर्मी रिकॉर्डिंग करेंगे। संभल में धारा 163 लागू कर दी गई है। जो धारा 144 होती थी अब वो धारा बीएनएस की 163 हो गई है। 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर इस धारा के तहत अब रोक लगा दी गई है। संभल में इंटरनेट सेवा अभी बहाल नहीं होने वाली है। आज वैसे भी जुम्मे की नमाज है। जामा मस्जिद के बाहर नमाज नहीं होगी। वहां से अनाउंसमेंट की गई थी कि घर में ही आज नमाज पढ़ें। केवल मस्जिद परिसर में ही नमाज नहीं पढ़ेंगे आज। और मस्जिद के सभी दरवाजों पर मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे कि दंगा निरोधी दस्ते की टीम मस्जिद और कोर्ट में तैनात इस दौरान रहने वाली है। घरों की छतों पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी, क्योंकि पिछले बार जो तस्वीरें आई थी घरों की छतों से भी पत्थर चलाए जा रहे थे। 50 से ज्यादा असामाजिक तत्व हिरासत में लिए गए और अगर हिंसा की बात करें तो उसमें भी 31 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अब आज कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा उस पर भी नजर रहेगी, लेकिन इस सब के बावजूद आज वहां पर हिंसा ना हो इसके लिए विशेष ध्यान रखते हुए पुलिस की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। तो आज जुमे की नमाज का दिन है और किसी भी तरह की हिंसा ना हो, अराजकता फैलाने की कोशिश ना करें। इसको देखते हुए मीनाक्षी ने आपको बताया कि कैसे पुलिस ने अपनी एक बड़ी तैयारी को अंजाम दे रखा है और तैयारी कर रखी है कि किसी भी तरह से हालात ना बिगड़े। लेकिन जो हिंसा होती है 24 तारीख को वो हम सभी ने देखी। सबूत भी उससे जुड़े प्रशासन के द्वारा एक कर जारी किए जा रहे हैं जो कई तरफ इशारा करते हैं कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया। लेकिन इन सब के बीच भी कुछ राजनेता ऐसे हैं जो अपनी सियासी रोटियां सीखने से बाज नहीं आ रहे। उनको अगर करना है तो सिर्फ और सिर्फ सियासत, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। संभल में हुई हिंसा की लड़ाई एक और देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई है, तो दूसरी ओर इस सियासी बिसात पर खूब खेला भी हो रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर एक दूसरे पर खूब हमले हो रहे हैं। खासकर योगी सरकार के विरोधियों के तेवर हाई हो गए हैं। उनको सामाजिक हित से कोई लेना देना नहीं है। पहले दिन अधिकारियों का कुछ और बयान था, दूसरे दिन कुछ और बयान था और तीसरे दिन कुछ और बयान आया है। भारत का संविधान इस हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब को जो है स्वतंत्रता दिया है कि आप अपने धर्म और विचारों के मुताबिक जो है इस देश में जी सकते हैं। तो जिसके मन में ही है कि हम हिंदुस्तान को बांट करके ही रहेंगे तो उनके हम मन को बदल नहीं सकते हैं। संभल में जो हुआ ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है कि आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को उसने ऑर्डर कर दिया, सर्वे हो गया, हो भी गया, लेकिन जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ था उस दिन। तो उस मकसद को पूरा करने के लिए फिर 24 तारीख को दोबारा सर्वे की टीम आ जाती है और ये सब जो हुआ ये पूरी दुनिया की आंखों के सामने। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीति खेली है, तो ऐसे में भला तौकीर रजा कैसे पीछे रहते हैं।
उन्होंने भी योगी सरकार की कार्रवाई को साजिश बताने में देर नहीं की। संभल में दंगा नहीं हुआ है। संभल में पुलिस और प्रशासन ने और अदालत ने मुनज़्ज़म साजिश रच के इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। धार्मिक नारेबाजी की गई और वो जो पत्थर वहां पे नजर आ रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो पत्थर, वो जो सर्वे टीम के साथ लोग गए थे, वो पत्थर अपने साथ लेके गए थे। संभल में हरिहर मंदिर है या फिर जामा मस्जिद, इस दावे पर मुहर लगाने के लिए कहीं ना कहीं सर्वे जरूरी है। सर्वे के लिए जब जिला अदालत ने अपना आदेश दिया तो हिंसा हुई और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की राय जाननी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संभल के बाद दूसरी तरफ अजमेर की दरगाह को लेकर के भी याचिका लगा दी गई है कि वहां पर मंदिर था